श्रद्धेय महानुभाव, संस्कार के क्रम में संस्कारित होने के लिए जो हमको व्रत लेना पड़ता है, और व्रत लेने के लिए हमें न्याय के मार्ग का वर्ण करना पड़ता है। और न्याय के मार्ग का वर्ण करने के लिए एक तरफ माता पिता के आदेशों का पालन करना पड़ता है, माता पिता के सत्य मार्ग का अनुसरण करके हम संवर्धित होते हैं। उधर जो हमारे नाते रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन के नाते रिश्ते या अन्य नाते रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ भी भद्र और मोद के मार्ग पर चलने का व्रत लेना पड़ता है। इन सारे व्रतों के करने में, इन व्रतों के पालन में हमारी वाणी यदि वेदमयी हो तभी हम पालन करने में सफल होते हैं। और वेदमयी वाणी मनुष्य मात्र के लिए है, इसका भी हमको बोध होना चाहिए। ये हमको बोध जब तक नहीं होगा कि हम धरती पर आए हैं और परमपिता परमात्मा का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, हमें पूर्ण अधिकार है, हम जहाँ पर हैं, जिस स्तर पर हैं, वहाँ से ऊंचा उठने के लिए वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, अध्ययन, पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि यह यात्रा लंबी यात्रा है, जन्म जन्मांतर की यात्रा है, और इस यात्रा में वेद शास्त्रों की संगति से हम ज्ञान विज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वेद की वाणी किसके लिए है, और यदि मनुष्य मात्र के लिए है तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, जीवन में, स्वभाव में, बात में, विचार में, व्यवहार में ये वेद की वाणीमयी हमारे जीवन को बनाने में कितना प्रतिशत सफल हो रहा है, इस पर हमें चिंतन मनन करना पड़ता है। तो इसी क्रम में एक तरफ अनुव्रत पितृपुत्रों की बात आई थी, व्रती बनने के लिए पिता के आदेश के पालन की बात आई थी। दूसरी बात आई थी कि यह वाणी जो है वो किसके लिए है, तो यथे मांग वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्यभ्याम शूद्राय चार्याय चस्वाय चारनाय च। ये जो चर्चा चली थी कि यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में बात आ रही है कि यथा इमाम वाचम, यह जो वेद की वाणी है जिसको हमें समझना है, यथार्थ बात को समझना है, और वेद की वाणी से आत्मा का क्रमशः विकास शुरू हो जाता है। यहाँ पर पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर वेद की वाणी केवल ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को विकसित करते हुए, जीवन को स्वस्थ रखते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होते हुए, रोजी रोजगार करते हुए, साधन को, प्रकृति से साधन को लेते हुए हमारा जो साध्य है, परम तत्व, परम ज्ञान, आत्मबोध, परमात्म बोध, उधर ले जाने में ये वेद शास्त्र सहायक हैं। इमाम वाचम कल्याणी, ये कल्याणकर हैं, हमेशा विकसित करने वाली वाणी है। इन वाणी के श्रवण से, मनन से, चिंतन से घर परिवार, बाल बच्चे सबकी दिशाएं कुदिशा से सुदिशा में परिणत होती है। वेद की कोई ऐसी वाणी नहीं है जिन वाणी के श्रवण मनन करने से हमको लाभ न हो, केवल लाभ ही लाभ है। जीवन तत्व, परम तत्व और जन्म लेने के उद्देश्य की परिपक्वता की ओर ले जाने वाली वाणी है। कहा कि कल्याणी माँ वदानी, कल्याणीम आवदानी,
कल्याण के लिए है। आ माने आकर्षक रूप से, वदानी उपदेश है या निर्देश है, जनेभ्य जनता जनार्दन के लिए, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। अतः ये वाणी परम तत्व की वाणी, अमोघ वाणी, आनंद की वाणी, जीवात्मा को आत्मज्ञान से परिपूर्ण करने वाली वाणी। इस वाणी को समझने की बात आती है और व्रत जब लेते हैं तो इस वाणी को हमें समझना पड़ेगा और इसी वाणी में हमें व्रत लेना होगा। इसलिए अग्नि को साक्षी करने की बात आई थी, या वायु को साक्षी करने की बात आई थी, या सूर्य को साक्षी करने की बात आई थी, चंद्र को साक्षी करने की बात आई थी, या परम तत्व को साक्षी करने की बात आई थी। यह क्रम व्रत की ओर जाने के लिए वेदवाणी सहयोगी है, मानव मात्र के लिए। हम जहाँ पर हैं, जिस पर हैं, जिस स्तर पर हैं, आप आगे पीछे की बातों को छोड़िए, वहीं से आप आगे समृद्ध होइए, वेदवाणी को समझिए, प्रकृति से साधन लीजिए और अपने आप को ज्ञान विज्ञान से जोड़ करके जहाँ हैं, जिधर हैं, जिस ओर हैं, वहीं से बढ़िए। हीनता की भावना को निकालिए और अपने आप को आत्म तत्व की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। तब कहता है कि ब्रह्म राजन्यभ्याम, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान विज्ञान को, और राजन कहते हैं दीप्ति को। दीप्ति के द्वारा, दीप्ति से, ज्ञान से हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा स्वरूप क्या होगा? हमारा स्वरूप, पहला स्वरूप होगा शूद्राय, शूद्र का स्वरूप। तो शूद्र शब्द को न समझने के कारण विवादित लोगों ने बनाया, लेकिन इस सुचिर दैन अवस्थायाम अर्थ में रक प्रत्यय लगकर शूद्र शब्द बना हुआ है। यानी कि जब तक हम दैन अवस्था में हैं, जब तक हम कोई कार्य नहीं कर पाते, शिशु अवस्था में है, बाल्यावस्था में है, जब तक हमें दूसरे के सहारा की आवश्यकता है, माता पिता के सहारा की आवश्यकता है, संबंधितों के सहारा की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, जो बिना माता पिता बड़े बुजुर्गों से नहीं हो सकते। जहाँ पर हम अभी ठीक प्रकार से उन्नत होना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, हम वह पौधा हैं जिस पौधे को जल चाहिए, जिस पौधे को खनिज पदार्थ चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए। किसान यदि सिंचन न करेगा वो पौधा विकसित नहीं होगा। अतः माता पिता के द्वारा हम सिंचित हैं, समाज के द्वारा सिंचित हैं, परिवार के द्वारा सिंचित हैं, देश की सुख सुविधाओं के द्वारा हम सिंचित हैं। वह अवस्था जहाँ हम विकसित होने जा रहे हैं वो शूद्र की अवस्था है। यहाँ से वेद की वाणी प्रारंभ होती है, यहाँ से हम वेद की वाणी को ग्रहण करते हैं और वेद की वाणी को ग्रहण करके जब हम आगे बढ़ते हैं तब आगे शब्द आ रहा है चार्याय, चौ आर्याय, ऋगतौ धातु, विहलोन से नेत प्रत्यय कार्य। यहाँ से जब हम दैन अवस्था से ऊपर उठने लगते हैं तब हमारी गतिशील अवस्था होती है, जिसमें गति होने लगती है, वो आर्य की अवस्था है। आर्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, आने जाने वाली चीज नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जब आर्यत्व पैदा हो जाए, गति पैदा हो जाए तो आर्य। इसको रूढ़ अर्थों में समझने की आवश्यकता नहीं है, विशाल अर्थों में समझने की आवश्यकता है कि जहां से हम गतिशील हो जाएं दैन अवस्था में, यानी कि हम बालकाल की अवस्था जो ज्ञान विज्ञान से उत्प्रोत नहीं है, हम ज्ञान विज्ञान से उत्प्रोत होने लगे। ज्ञान विज्ञान से उत्प्रोत न होने के कारण शिशु की अवस्था से, शूद्र की अवस्था से जब हम आगे बढ़ने लगे तब क्रमशः हमें गति होने लगी, तब हमारी अवस्था जो है उत्कृष्ट हो गई, वो आर्य की अवस्था हो गई। तब आगे सूत्र कहता है चौस्वाय, स्वविरी शब्द है, जहाँ से हमारी शब्द की व्युत्पत्ति होती है, शब्द का संसार शुरू होता है और शब्द ब्रह्म को समझने लगते हैं। अतः शब्द के समझने के लिए वेदवाणी है, दैन अवस्था से ऊपर उठने के लिए वेदवाणी है और गतिशील होने के लिए वेदवाणी है। और इसी क्रम में आगे शब्द आ रहा है चार नाय च, च माने और अर्नाया शब्द है वहां पर, तो अर्नाया में अरण है और चतुर्थी भक्ति में अर्नाया बना हुआ है। अरण में रण शब्द है, रण गति के अर्थ में है, न रण अरण, यानी कि जहां पर हमारी गति नहीं है उस गति के लिए
हम वेद की गति के लिए, सदगति के लिए, परम तत्व के लिए, ज्ञान बोध के लिए, गतिशील होने के लिए, अपनी दैन अवस्था से विकसित होने के लिए वेदवाणी का सेवन करते हैं। और वेदवाणी का सेवन करके हम आत्मज्ञान से परम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। परिणाम, जब परम ज्ञान की ओर हम बढ़ने लगते हैं तब हमारे लिए व्रत आसान हो जाता है, वरण करना आसान हो जाता है, न्याय पर चलना आसान हो जाता है, सत्य पर चलना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी दिनचर्या में ये बातें आ जाती हैं। वेद के पठन पाठन करते करते, गुणों का गुणगान करते करते हमारी दिनचर्या ही वेदमयी बन जाती है। परिणाम, आगे विकसित होना आसान हो जाता है, व्रत लेना आसान हो जाता है, धारण करना आसान हो जाता है, जहाँ पर हम अपने आप को समृद्ध होते हुए, समाज को समृद्ध करते हुए, परिवार को समृद्ध करते हुए, प्रकृति के साधन को लेते हुए, हम अपने जड़त्व को हटाते हुए विवेक की ओर अग्रसर होते हैं। धन्यवाद।